ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 404 में सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की पुस्तकों के मार्गदर्शन में प्रकाश में इन पुस्तकों का आश्रय लेकर भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद। यहाँ हम सभी शिल प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हुए समझते हुए आचरण करने के लिए ग्राह्य बिंदुओं को स्मरण करते हुए प्रयत्न करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 5 आज आरंभ करेंगे, जिसका नाम है देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा याचना। इसमें 50 श्लोक है और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 8 से समग्र श्लोकों की संख्या 175 175 और पूरे श्रीमद् भागवतम के अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 6496 6496 हो जाएगी। यदि क्षमा की यदि यदि पूरे स्कंद 8 के अध्यायों के वर्गीकरण को देखा जाए तो अध्याय 5 जो आज से आरंभ होने जा रहा है, वहां से अध्याय 5 से 12 तक का विषय भगवान की पांचवें और छठे मनवंतर की गतिविधियों के बारे में, कार्यों के बारे में, लीलाओं के बारे में। ये स्कंद ही आरंभ होता है जहां महाराज परीक्षित ने भगवान के बारे में सुखदेव गोस्वामी से उनके विभिन्न मनवंतरों में संपादित की जाने वाली लीलाओं के बारे में जिज्ञासा से आरंभ की थी। तो अगले कुछ अध्यायों में हम सभी सुखदेव गोस्वामी की कृपा से, सूत गोस्वामी की अनुकंपा से, श्रील प्रभुपाद के असीम अनुग्रह से पांचवें और छठे मनवंतर की गतिविधियों को श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पुनः सादर प्रणाम। सत्र 404 में सभी का स्वागत है। हम सभी स्कंद 8 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1 से आरंभ करेंगे। अध्याय का नाम है देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा याचना। इनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पुस्तकों का प्रयोग करें। श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्य वर्णित है यहाँ पर। अन्य सभी की सुविधा के लिए श्लोक यहाँ
वाचन के लिए प्रस्तुत भी किए जाएंगे। स्कंद 8 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। श्रीशुक उवाच राजन् उदितम् एतत् ते हरे कर्मागना। क्षमा कीजिए, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है आप लोगों से। श्रीशुक उवाच राजन् उदितम् एतत् ते हरे कर्माघनाशनं गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं शृणु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, मैंने तुमसे गजेंद्र मोक्षण लीला का वर्णन किया है जो सुनने में अत्यंत पवित्र है। भगवान की ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर मनुष्य सारे पापों के फलों से छूट सकता है। अब मैं रैवत मनु का वर्णन कर रहा हूँ, कृपया उसे सुनो। तो यहाँ पर 5वें मनवंतर में रैवत मनु ने शासन को संभाला है और उनके मनवंतर में भगवान की गतिविधियों क्रियाकलापों के बारे में उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को 5वें मनु के वंशजों से परिचित कराने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 2 में पंचमो रैवतो नाम मनु तामस सोदर बलि विंध्यादय तस्य सुता ह्य अर्जुन पूर्वका। तामस मनु का भाई रैवत 5वां मनु था। उसके पुत्रों में अर्जुन, बलि तथा विंध्य प्रमुख थे। विभु इंद्र सुरगणा राजन भूत अयादय हिरण्य रोमा वेद। विभु इंद्र सुरगणा भूतरय आदय। विभु इंद्र सुरगणा राजन भूतरय आदय हिरण्य रोमा वेद शिरा ऊर्ध्व बाहवादयो द्विजा। हे राजा, रैवत मनु के स्वर्ग युग में स्वर्ग का राजा इंद्र विभु था। देवताओं में भूतरय इत्यादि थे और सप्त लोकों के अधिपति 7 ब्राह्मण हिरण्य रोमा वेदशिरा तथा ऊर्ध्व बाहु थे। तो पहले भी आरंभ में भी कहा गया था कि इंद्र, चंद्र, वरुण देवताओं के ये पद होते हैं। इन पर अलग अलग मनवंतर के अलग अलग कालावधि में अलग अलग व्यक्तित्वों ने शासन किया है। तो यदि हमें स्मरण हो तो पहले मनु, जहां पर हमने स्कंद 8 के पहले अध्याय में ही श्रवण किया था, वहां पर स्वयंभुव मनु का नाम था। दूसरे मनु के नाम में स्वरोचिष मनु थे। तीसरे में उत्तम का नाम आया था और चौथे में तामस मनु का नाम आया। तो 5वें मनवंतर में यहाँ पर कहा जा रहा है तामस मनु के भाई रैवत 5वें मनु थे और रैवत मनु के युग में इंद्र के राजा स्वर्ग के राजा इंद्र का नाम विभु था। इसी प्रकार सप्तऋषियों के बारे में भी हमने अलग अलग नाम सुने थे। स्वयंभुव मनु के समय में मरीचि आदि सप्तऋषि कहे गए थे। स्वरोचष दूसरे मनु के समय स्तंभ, उर्ज इत्यादि सप्तऋषियों के नाम बताए गए थे। तीसरे मनु उत्तम के शासन काल में प्रमाद, जो वास्तव में वशिष्ठ मुनि से संबंधित थे,
वशिष्ठ मुनि के पुत्रों में कहे जाएंगे, वो सप्तऋषियों में गिने जाते हैं। चौथे मनु में ज्योतिर्धाम नाम के प्रमुख ऋषि के संग अन्य ऋषियों ने सप्तऋषियों का पद संभाला था। तो यहाँ पांचवे में कहा जा रहा है हिरण्यरोम, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु इत्यादियों के नाम बताए गए। ये नाम सभी स्मरण करने के लिए आवश्यक नहीं है, ये इस बात की सुनिश्चितता करते हैं कि ये भगवान के प्रशासकों के, अधिपतियों के विभिन्न मनवंतरों में, कालावधियों में नाम रहे हैं। पत्नी विकुंठ शुभ्रस्य वैकुंठे सुरसत्तमे तयो स्वकलया यज्ञे वैकुंठो भगवान स्वयं। शुभ्र तथा उसकी पत्नी विकुंठा के संयोग से भगवान वैकुंठ अपने स्वांश देवताओं सहित प्रकट हुए। आगे श्लोक संख्या 5 में वैकुंठ कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृत रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रिय काम्यया। धन की लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान वैकुंठ ने उनकी प्रार्थना पर एक अन्य वैकुंठ लोक की रचना की, जो सभी के द्वारा पूजा जाता है। तो जितना हमने अभी प्रथम 5 श्लोकों में यहाँ पर श्रवण किया है, वो 5वें मनवंतर के विभिन्न अधिपतियों को, प्रशासकों को जानने के संदर्भ में था। सबसे पहले कहा गया यहाँ पर 5वें मनवंतर के जो मनु हैं, उनका नाम रैवत है। वास्तव में रैवत का संदर्भ यदि स्मरण करें, प्रियव्रत के पुत्र के, क्योंकि तामस के भाई के रूप में यहाँ पर बताए गए हैं, और देवताओं के रूप में जो अधिपति अनेक रहे हैं, उनमें भूतरय समूह कहा गया है। अर्जुन, बाली, विंध्य पुत्र कहे गए हैं। विभु इंद्र के पद पे कहे गए हैं। शिल प्रभुपाद यहाँ अन्य वैकुंठ रचना के संदर्भ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, सामान्य अवधारणा में एक वैकुंठ होता है, पर वास्तव में भगवान की सृष्टि में, आध्यात्मिक जगत में अनेक वैकुंठ है। तो कहते हैं यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये वैकुंठ श्रीमद् भागवतम की तरह प्रकट होता और उत्पन्न हुआ या सृजित कहलाता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व वैकुंठ देखा था, स्कंद 2 में जब हम श्रवण कर रहे थे। जिस वैकुंठ की यहाँ पर बात की जा रही है, वो इस ब्रह्मांड के भीतर स्थित है। तो स्कंद 5 में जब हम लोकालोक नामक पर्वत की जो एक चित्र के द्वारा आप सभी को प्रस्तुत किया गया था, लोकालोक नामक पर्वत के ऊपर स्थित है और वहां पर धन की देवी रमा द्वारा पूजित हो रहा है। मैं प्रयास करती हूँ अगर वो लोकालोक पर्वत की स्थिति हम लोग देख पाए। यदि हमें ये चित्र स्मरण हो, तो ये जो नारंगी रंग का वृत्त हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लोकालोक, ये अभी भी इस ब्रह्मांड के भीतर की
रचना में उल्लिखित बिल्कुल जहां से ये कमल पुष्प की पंखुड़ियां आरंभ हो रही हैं, इस आवृत्त को लोकालोक पर्वत के संदर्भ में कहा गया था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि यह लोकालोक नामक पर्वत के ऊपर स्थित वैकुंठ है और सबके द्वारा पूजित है। आगे श्लोक संख्या 6 में तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदया ब्रह्मान् रेणुन् विममे यो विष्णो वर्णयेत् गुणान्। यद्यपि भगवान के विविध अवतारों के महान कार्यों तथा दिव्य गुणों का अद्भुत रीति से वर्णन किया जाता है, किंतु कभी-कभी हम उन्हें नहीं समझ पाते। किंतु भगवान विष्णु के लिए सब कुछ संभव है। यदि कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिन सके, तो वह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है, किंतु ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अतः कोई भी भगवान के दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। तो प्रश्न आता है कि कई बार हम सृष्टि नियम से बंधी है, भगवान इन नियमों को संचालित करने वाले हैं, इस प्रकार के सत्य को अलग-अलग शास्त्रों के प्रकाश में श्रवण करते हैं। लेकिन भगवान की लीला में, क्योंकि भगवान अपनी इच्छाओं में स्वतंत्र हैं, कुछ ऐसे अपवाद भी हमें श्रवण करने को मिलते हैं जो सामान्यतया कहीं दृष्टिगत नहीं होते। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में यदि हम सभी को विदित हो, तो जब अपने ही एक पार्षद से चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि वे मायावादी दर्शन सिद्धांत श्रवण करने जाने लगे हैं, मायावादियों की सभा में जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता, अब मैं उससे लाख जन्म के बाद मिलूंगा। जब अन्य शिष्यों ने, अन्य भक्तगणों ने ये बात बताई, चैतन्य महाप्रभु के वे पार्षद नृत्य करने लगे। उन्होंने कहा लाख जन्मों के बाद तो मिलेंगे, इतना तो आश्वासन दिया है भगवान ने। और जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला, तो उन्होंने उन्हें तुरंत क्षमा कर दिया। तो भगवान कुछ कहेंगे और अपनी निज स्वतंत्रता में वो उसको पुनः परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ सामान्य मनुष्यों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जय विजय को श्राप सनत कुमारों से प्राप्त हुआ। सनत कुमार श्राप वापस लेने के लिए प्रस्तुत हैं। जय विजय शाप भोगने के लिए प्रस्तुत हैं, और तब भगवान उपस्थित होकर कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे योजना के अनुरूप परिणाम में घटित हो रहा है। तो अलग-अलग मनवंतरों में भगवान द्वारा की जाने वाली ये घटनाएं, योजनाएं भगवान के अपने भक्तवृंद के संग भाव विनिमय रसास्वादन का अंग, इस रूप में हमें स्वीकार करना है। क्योंकि जब हम शास्त्रों के उल्लेख में समझते हैं, तो कहीं-कहीं देश काल और घटनाओं का प्रसंग हमें पुनरावृत्ति के रूप में दिखता है। जैसे वामन देव की भी घटना जब हम श्रवण करेंगे अभी, तो हमें पता चलेगा कि ये एक से ज्यादा बार घटित हुई है। उसी प्रकार वाराह देव की घटना भी एक से ज्यादा बार विद्वानों का मत है घटित हुई है। श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि वाराह देव के संबंध में तो कुछ लोगों का मत है कि वे स्वयंभू मनु के राज्यकाल में प्रकट हुए और रैवत मनु के काल तक, अर्थात 5वें मनवंतर तक जल के भीतर रहे। और कहते हैं श्रील प्रभुपाद कुछ लोगों को संदेह हो सकता है कि ये घटित कैसे हुआ, और उत्तर इसका सिर्फ एक ही है, कुछ भी घटित हो सकता है। क्योंकि भगवान के गुण और लीलाओं को हम केवल प्रामाणिक संदर्भों से श्रवण करके गान कर सकते हैं, पर वे अपनी इच्छा से हर क्षण में कब कहाँ क्या निर्वहन करना चाहते हैं, इसके लिए वे स्वतंत्र हैं।
हमारे लिए जो महत्व का है, एक वराहदेव हुए या दो हुए, एक बार वामन देव आए या दो बार आए, एक वैकुंठ है या अनेक वैकुंठ है, हमारी तरफ से जो निवेश करने की आवश्यकता है वो है विश्वास। भगवान है और वो अपनी लीलाओं के लिए स्वतंत्र है। अपनी लीला के कौन से भाग को वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, कौन से भाग को वो सुरक्षित, संरक्षित, संचित करके अघटित रूप से संचालन करना चाहते हैं, ये उनकी स्वतंत्रता है। कई बार कुछ एक घटनाओं के शास्त्रीय संदर्भ को लेकर लोग घटना के अस्तित्व पर संदेह प्रकट करते हैं। हमारे लिए महत्व की बात यह है कि लिखित रूप से प्रस्तुत ये शास्त्र आगे के कालांतर में भी कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा फेर बदल बदलाव करके प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पर जो अकाट्य सत्य है उसमें हम अपनी आस्था कितनी दृढ़ रख सकते हैं, वो अधिक महत्व की है। तो मनवंतरों के नाम में, मनवंतरों में होने वाली घटनाओं में एक या एक से अनेक बार होने वाले कारण प्रभाव में फेरबदल हो सकता है, पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ये सृष्टि का सृजन, संचालन और संहार हो रहा है। इस सत्य को नहीं बदला जा सकता। तो कभी श्लोकों की संख्या को लेकर, कभी राजा महाराजाओं या उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर संदेह व्यक्त करके हम अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। उसका आध्यात्मिक, तात्विक और भक्तिमय अर्थ आचार्यों से प्राप्त करके। पर घटनाओं के फेरबदल में बहुत अधिक परेशान होने की हमें आवश्यकता नहीं है। आगे श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, षष्ठ च चक्षुषः पुत्र चाक्षुषः नाम वै मनु पुरु पुरुष सुद्युम्न प्रमुखः चाक्षुष आत्मजा। चाक्षुष चक्षु का पुत्र चाक्षुष कहलाया, जो छठा मनु था। उसके कई पुत्र थे, जिनमें पुरु, पुरुष तथा सुद्युम्न प्रमुख थे। इंद्रो मंत्र द्रुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणा मुनयस्तत्र वैराजन् वै राज मुनयः तत्र वैराजन् हविष्मत वीरक आदय इंद्र मंत्र द्रुम तत्र देवा आप्यादयो गणा मुनयः तत्र वैराजन् हविष्मत वीरक आदय। चाक्षुष मनु के राज्यकाल में स्वर्ग का राजा मंत्रद्रुम के नाम से विख्यात था। देवताओं में आप्यगण तथा सप्तऋषियों में हविष्मान तथा वीरक प्रमुख थे। तो जब हम इंद्र के समानार्थी शब्दों का हिंदी में स्मरण करते हैं, तब हमें कभी पुरंदर नाम सुनाई देता है, कभी मंत्रद्रुम नाम सुनाई देता है, कभी अन्य नाम सुनाई देते हैं। तो अलग अलग मनवंतरों में इंद्र के पद पर जो व्यक्तित्व आसीन हुए हैं, ये उनके नाम। देवताओं में आप्यगण और सप्त ऋषियों में हविष्मान तथा वीरक प्रमुख बताए गए। तो अन्य भी नाम रहेंगे, पर यहाँ पर उनकी अ, प्रस्तुति नहीं की गई है। श्लोक संख्या 9 में, तत्रापि देव संभूत्यां वैराजस्य अभवत्स्तुत अजितो नाम भगवान अंशेन जगतपति। इस छठे मनवंतर में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने अंश रूप में प्रकट हुए। वे वैराज की पत्नी देव संभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम अजित था। तो छठे मनवंतर में भगवान के अंश अवतार के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया। आरंभ हो रहा है श्लोक संख्या 10 से वो भूमिका, जिसके जो इस अध्याय का और आगे के कुछ अध्यायों का विशेष प्रसंग है। पयोधिम येन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा भ्रममाण अंबसी धृत कूर्म रूपेण मंदर। क्षीर सागर का मंथन करके अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया।
कछुए के रूप में वे महान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए इधर उधर हिल डुल रहे थे। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक 5वें और छठे मनवंतर की ये संक्षिप्त प्रस्तुति रही है। 11 से 14 में अब राजा परीक्षित की समुद्र मंथन के बारे में जिज्ञासा की जा रही है। तो श्लोक संख्या 11 में कहते हैं, श्रीराजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीरसागर यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधार अम्बुचरात्मना यथामृतं सुरे प्राप्तं किं चान्यद् अभवत् तत एतद् भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम्। राजा परीक्षित ने पूछा, हे परम ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया? वे कच्छप रूप में जल के भीतर किस लिए रहे और मंदार पर्वत को क्यों धारण किए रहे? देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया और सागर मंथन से अन्य कौन-कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई? कृपा करके भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। जैसे ही महाराज परीक्षित ने श्रवण किया कि क्षीर सागर का मंथन करके देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न करने वाले भगवान कछुए के रूप में भी मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके इधर-उधर हिल-डुल रहे थे, उन्होंने भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने का अनुरोध किया। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 13 में, त्वया सङ्कथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पते नातितृप्यति मे चित्तम् सुचिरं तापतापितम्। मेरा हृदय भौतिक जीवन के 3 तापों से विचलित है, किंतु वह अब भी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी भगवान के यशस्वी कार्यकलापों को सुनकर तृप्त नहीं हुआ है। तो भक्त कभी भगवान के कार्यकलापों को सुनकर तृप्त नहीं होता। स्कंद 3 में जब हम मैत्रेय और विदुर की कथा सुनते हैं, उससे पहले मैत्रेय जब अपने और उद्धव की कथा सुनाते हैं, उससे पहले जब वो उद्धव और भगवान के प्रसंग का उल्लेख करते हैं, जब भगवान शिव, माता पार्वती अगस्त्य मुनि से कथा श्रवण करने जाते हैं श्री रामचरितमानस में, अनेकों स्थान पर जब हम भक्तों की संवाद को श्रवण करते हैं, तो हमें पता चलता है भक्तों का मन भगवान की कथा से कभी तृप्त नहीं होता। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, कहने के लिए मैं इस भौतिक जगत में हूँ जहाँ 3 प्रकार के ताप हम सभी किसी न किसी रूप में भोगते हैं। तो कभी स्वास्थ्य संबंधी घटनाएँ होंगी, कभी प्रकृति से संबंधित दुर्घटनाएँ होंगी, कभी संबंधियों से संबंधित दुर्घटनाएँ होंगी और इस प्रकार हम सदैव अपने आप को विचलित अनुभव करते हैं। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इन तापों के बीच विचलित होने की अवस्था में जो एकमात्र शांति देने वाला, सुखदायक देने वाला सुख देने वाला कार्य है, वो भगवान की यशस्वी कार्यकलापों कथा को श्रवण करना है और उससे मैं कभी तृप्त नहीं हो रहा हूँ। भक्त के रूप में, साधक के रूप में और अन्य सामान्य जीवों के रूप में हम सबकी यही स्थिति होनी चाहिए। आचार्य कहते हैं, सामान्य मनुष्य इस भौतिक जगत के भोगों से कभी तृप्त नहीं होता। भक्त कभी भगवान के कार्यकलापों को सुनने से तृप्त नहीं होता। सामान्य जन ऊंट के समान बबूल की पत्तियों को चबाते हुए अपने ही कटी हुई जीभ के रक्तपान से आस्वादन का अनुभव करता है और इन 3 तापों के मध्य रहते हुए भी स्वयं को सुखी रखने का समस्त प्रयास करता है। साधक और भक्त इन 3 तापों के विचलन में भी अपनी भक्ति को स्थिर रखने का प्रयत्न करते हैं। महाराज परीक्षित आगे श्लोक संख्या 14 में कहते हैं के उत्तर में सूत गोस्वामी स्पष्ट करते हुए कहते हैं, श्री सूत उवाच संपृष्टो भगवानेवं द्वैपायन सुतो द्विजा
अभिनन्द्य हरे वीर्यम् अभ्यचष्टुम प्रचक्रमे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, यहाँ नैमिषारण्य में एकत्रित है विद्वान ब्राह्मणों, जब द्वैपायन पुत्र सुखदेव गोस्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और भगवान के यश को और भी आगे वर्णन करने का प्रयास किया। तो सूत गोस्वामी ये कथा नैमिषारण्य के जंगल में उपस्थित शौनकादि ऋषियों के समूह के मध्य 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ में प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसलिए वो संदर्भ देते हुए कहते हैं कि जब परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया तो द्वैपायन पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बधाई दी है। भगवान के यश को सुनने की इच्छा हमारे जीवन में कितनी जागृत होती जा रही है, ये हमारी बढ़ती हुई भक्ति और आध्यात्मिकता का परिमाण होती है। अर्थात हमारा स्वयं का आकलन हमें स्पष्ट करेगा। अरे वही ध्रुव महाराज की कथा है, वही प्रहलाद की कथा है, वही नरसिंह देव की कथा है, इसमें नया क्या है? पर वास्तव में जब हम पुस्तकों से यथारूप में श्रवण करते हैं तब हमें पता चलता है कि हर बार कुछ ऐसा मिलता है जो हमारे तत्कालिक जीवन को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त सूत्र के रूप में होता है। तो राजा को बधाई देने का अर्थ यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत कर रहे हैं सूत गोस्वामी कि भगवान के यश को सुनने की उनकी बढ़ती हुई चाह उनकी उन्नत आध्यात्मिक प्रगति का द्योतक है। आगे श्लोक संख्या 15 से 25 तक जो उल्लेख है उसके बारे में वर्गीकरण के क्रम में पराजित देवताओं का ब्रह्मा जी के पास पहुंचना है। तो अब सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित की जिज्ञासा के उत्तर में ये प्रस्तुत किया जाएगा। श्री शुक उवाच यदा युद्धे असुरैर्देवा बध्यमाना शितायुधे गता सवो निपतिता नोत्तिष्ठेन् स्म भूरिश यदा युद्धे सुरे यदा युद्धे असुरे देवा बध्यमानाशितायुधे गता सवो निपतिता नो उत्तिष्ठेन् स्म भूरिश यदा दुर्वासः शापेन तेन्द्रालोकात्रयो नृप निश्रिकाश्चाभवन् तत्र नैषु इज्यादयः क्रिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया तो अनेक देवता धराशायी हो गए और मर गए। वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजा, उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया हुआ था। तीनों लोग दरिद्रता से पीड़ित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं उस घटनाक्रम का जब देवताओं को दुर्वासा ऋषि से श्राप प्राप्त हुआ था। एक बार दुर्वासा मुनि मार्ग पर जा रहे थे और इंद्र को अपने हाथी की पीठ पर बैठे हुए देखे। दुर्वासा मुनि जो बहुत उनकी जो छवि है हमारे मस्तिष्क में, उससे वो बहुत कम लोगों से प्रसन्न होते हैं। वो अपने प्रसन्न भाव में जा रहे थे और उन्होंने अपनी एक माला उतार कर इंद्र के गले में डाल दी। गर्वित इंद्र ने दुर्वासा मुनि के आदर का ध्यान न रखते हुए वो माला उठाकर अपने वाहन हाथी के सूंड में पहना दी। घटना का क्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि हाथी ने वहां पर उस माला के महत्व को नहीं समझा और माला नीचे गिरा दी। क्षमा कीजिए। तो अगर हम इमेजिन करने की अगर हम कल्पना करने का प्रयास करें, इंद्र जा रहे हैं हाथी पर बैठ के, दुर्वासा ऋषि सामने से आ रहे हैं। उन्होंने प्रसन्न भाव में अपनी एक माला इंद्र को पहनाई है। इंद्र ने वो माला हाथी के सूंड में डाली, हाथी ने वो माला नीचे गिरा दी और
पैरों पर उस पर पैर रखते हुए चल दिया, रौंद पैर से रौंद डाला। दुर्वासा मुनि इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, तुरंत समस्त भौतिक ऐश्वर्य से रहित हो जाने का। पुनः पिछले सत्र में भी हमने कहा था कि आचार्यों द्वारा, ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप भगवान की योजना के निमित्त होते हैं। वो हमें अलग-अलग स्थितियों में हमारे स्वभाव का आकलन करने का, किसी प्रकार का अपराध या दंड का विधान हो जाने पर उससे कैसे बाहर निकला जा सके, इसका मार्गदर्शन करते हैं। तो इंद्र समस्त भौतिक ऐश्वर्य से दरिद्र होने का श्राप प्राप्त करते हैं क्योंकि वो दुर्वासा ऋषि का सम्यक सम्मान नहीं कर पाते। ऐसा प्रतीत होता है, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में प्रस्तुत करते हैं कि देवताओं को एक तरफ से असुरों के साथ हो रहे युद्ध से दुखी संघर्ष करना पड़ रहा था और दूसरी ओर दुर्वासा ऋषि के श्राप ने देवताओं को तीनों लोकों से अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य खो देने का मार्ग प्रशस्त किया। नकारात्मक संदर्भ में कहते हैं आगे श्रील प्रभुपाद कि कई बार इस भौतिक जगत में भी अपने ऐश्वर्यों में मदान्ध होकर व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता। महापुरुषों, संतों, भक्तों, यहाँ तक कि भगवान के प्रति भी अपनी साधना में गंभीरता को भूल जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शरीर किसी न किसी ताप से और किसी न किसी कष्ट से सदैव पीड़ित रहेगा। पर आज तनिक ज्वर है, तनिक बुखार है, बीमारी है, कहीं पीड़ा है, सबसे पहले हम माला छोड़ने का सबसे पहला ध्यान आता है अपने आप को आराम से रखें। सबसे पहले सोचेंगे आज भागवतम नहीं बोलते हैं, आज भागवतम नहीं सुनते हैं, आज थोड़ा आराम करते हैं। जब प्रभुपाद कहते हैं यही वो किंचित बहुत ही रंच मात्र के परीक्षा तो नहीं कह सकते, पर स्थितियां होती हैं जिसमें हमारी स्वयं की साधना के प्रति गंभीरता व्यक्त होती है। आज तनिक मान पद प्रतिष्ठा मिल गई, आज तनिक आराम कर लेते हैं। आज सबने हमें गुण और सम्मान में वृद्धि करने का अनुक्रम प्रदान किया है, तो आज तनिक कम सुनेंगे, कल कर लेंगे। इंद्रियों का ये छलावा भौतिक ऐश्वर्य में अनुरक्त होने का प्रदर्शन करता है। तो धन दुर्मदांध, सुखदेव गोस्वामी के इस शब्द का प्रयोग करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं द्रव्य धन यदि ये हमारी भक्ति और साधना में सहायक है तो ये उचित है। उसी प्रकार अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे व्यक्तियों का संग, सौभाग्य यदि ये हमारी भक्ति में सहायक है तो ये सार्थक है। स्वर्ग में इंद्र के साथ भी इस समय यही हो रहा है। तो इस भौतिक जगत के अन्य लोगों के, मनुष्यों के बारे में या प्राणियों के बारे में क्या कहा जाए। अंतिम पंक्ति में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्यों को वैष्णवों एवं संत पुरुषों के प्रति गंभीर, सौम्य और उन्नत आचरण व्यवहार करना सीखना चाहिए, अन्यथा यही ऐश्वर्य उसके पतन का कारक बन जाते हैं। इंद्र के साथ अभी ऐसी ही परिस्थितियां आ गई हैं। निशाम्य एतत् सुरगणा महेन्द्र वरुणादय नाद्य गक्षन् स्वयं मन्त्रे मन्त्रयन्त विनिश्चितम् ततो ब्रह्म सभां जग्मु मेरो मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयां चक्रु प्रणता परमेष्ठिनम्। अपने जीवनों को ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विचार विमर्श किया
किंतु उन्हें कोई हल न मिल सका। तब सारे देवता एकत्र हुए और वे एक साथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सबने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और जितनी सारी घटनाएं घटित हुई उनसे अवगत कराया। तो क्या कहते हैं, अपने जीवन को इस स्थिति में देखकर देवताओं ने कहा अब हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। भोगी के रूप में हम घटना घटने के पश्चात उसके परिणाम के आधार पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं। योगी के रूप में साधक पहले मार्गदर्शन प्राप्त करता है और उसके पश्चात व्यवहार करता है। जैसे कहा जाता है, जो ये हमारी व्यवहारिक लोकोक्ति है, कहते हैं जो बोलने से पहले सोचता है उसे सोचने जो बोलने से पहले सोचता है उसकी तुलना में जो सोचे बिना बोलता है वो कम समस्या से ग्रसित रहेगा। यदि विचार पूर्वक सोच के हम कुछ बोलने चलेंगे तो निश्चित रूप से हमने वहां पर व्यवहारिक परिस्थितियों का आकलन कर लिया है। सुभाषितानी के ये वाक्य व्यवहारिक जीवन में भी उतने ही उपयोगी हैं जितने आध्यात्मिक जीवन में। इसीलिए कहा जाता है, कई बार लोगों का प्रश्न इस संदर्भ में भी होता है कि भक्तों के बीच में जिस प्रकार हम व्यवहार करते हैं, सामान्य जन के संदर्भ में यदि वैसे ही व्यवहार करने चले तो दुनिया में हमें कम चतुर या मूर्ख समझ लिया जाता है। हमारी सादगी का, हमारी अम, सौम्य स्वभाव का अकारण लाभ लेने का प्रयास होता है भौतिक जगत में। पर आचार्य कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत के सूत्र हैं, भक्त बनने, साधक बनने के प्रयास में, वो सभी व्यवहारिक जगत में भी कुशलता पूर्वक प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इंद्र को हम यहाँ पर जितनी भी बार भागवतम में देख रहे हैं, इंद्र के पद पर आसीन व्यक्ति को, व्यक्तित्व को कह सकते हैं, वे समस्या में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वे कुछ करने के पश्चात तब मार्गदर्शन लेने के लिए जाते हैं। मार्गदर्शन लेकर कुछ करने पर फिर वो पुनः सफलता को प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य के रूप में हमारे लिए यहाँ पर ग्राह्य यही है कि अपने जीवन के कार्यों के लिए हम सदैव भगवत आश्रय में रहते हुए भी गुरु से, अपने मार्गदर्शकों से सम्यक करणीय और अकरणीय सूत्रों को समझते हुए व्यवहार करें। तो अब यहाँ पर ब्रह्मा जी देखेंगे देवताओं के पहुंचने के पश्चात उनके निवेदन को और वो आगे का मार्ग बताते हैं। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 19 और 20 में, तविलोक्य इंद्र वायु आदिना निस्सत्वान् विगत प्रभान् लोकान् अमंगल प्रायान् असुरान् अयथा विभु। क्षमा कीजिए, आज सभी कुछ थोड़ा अव्यवस्थित है। सविलोकेन्द्र वायुव्याधि निसत्वान् विगत प्रभान् लोकान् अमंगल प्रायान् असुरान् अयथा विभु। समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम् उवाचोत्फुल्लवदनो देवांस भगवान् परम्। यह देखकर कि सारे देवता प्रभावहीन तथा बलहीन हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप तीनों लोक अमंगलमय हो चुके हैं, तथा यह देखकर कि देवताओं की स्थिति अटपटी है किंतु असुरगण फल फूल रहे हैं, ब्रह्मा ने, जो समस्त देवताओं के ऊपर है और अत्यंत शक्तिशाली हैं, अपना मन भगवान पर केंद्रित किया। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से उनका मुख चमक उठा और वे देवताओं से इस प्रकार बोले। तो ब्रह्मा जी को जब ज्ञात होता है देवताओं की स्थिति के बारे में, वे चिंताग्रस्त भाव प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर। देवताओं का बलहीन होना
इस बात का द्योतक है कि असुर बलशाली हो गए हैं और असुरों का बलशाली होना इसलिए चिंताकारक है क्योंकि वे सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे। उनका विश्व के कल्याण से कोई सरोकार नहीं रहेगा। इसलिए ब्रह्मा जी असुरों को शक्तिशाली होते देखकर अत्यंत चिंतित होते हैं यहाँ पे। अपने भाव को भगवान के ध्यान में निमग्न करते हुए मार्गदर्शन प्राप्त करके वो देवताओं को संबोधित करते हैं। अहम भवो यमतो सुरादयो मनुष्यते यद्रुमघर्मजात्य यस्यामता कला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव जी, तुम सारे देवता, असुर, स्वेदज प्राणी, अंडज, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव, सभी भगवान से, उनके रजोगुण अवतार ब्रह्मा गुणावतार से तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश हैं, अतएव हम सभी उन भगवान के पास चलें और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। जैसे ही जीवन में संकट और आपदा, निराशा की स्थिति में प्रकाश की, समाधान की एक भी रेखा दिखाई देती है, तो हम अपने आप को उसे प्राप्त करने के लिए उद्यत कर देते हैं। तो ये स्वभाव हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ये स्वभाव हमें उच्चतर जीवों को, निम्नतर जीवों को, समस्त योनियों के प्राणियों को प्रकट करने वाले ब्रह्मा जी, जो रजोगुण के अधिपति हैं, जो जीवों में सर्वोच्च हैं, उनसे प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी को आशा की भावना रेखा संचार क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने स्मरण किया कि सारे जीव वास्तव में भगवान के गुणावतार से उत्पन्न हैं। तो अंततः आश्रय कौन है? भगवान ही समस्त जीवों के आश्रय हैं। वो देवताओं को स्मरण करा रहे हैं कि आपने इस भाव को विस्मृत कर दिया है। तो संजीवनी बूटी की तरह वो उस भाव का स्मरण कराते हुए कहते हैं, न यस्य वद्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीय पक्ष तथापि सर्ग स्थिति संयमार्थम धत्ते रजसत्वतमांशि काले। भगवान के लिए न तो कोई वध्य है, न रक्षणीय, न उपेक्षणीय और न पूजनीय। फिर भी समयानुसार सृष्टि पालन तथा संहार के लिए वे सतो रजो या तमो गुणों में के विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। सब पर संभाव रखते हैं भगवान। ये स्वयं अध्याय 9 श्लोक संख्या 29 में भगवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वो कहते हैं, तमोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। न तो मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, ना किसी का पक्ष लेता हूँ, मैं सब पर संभाव रखता हूँ। किंतु जो भी मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो योगक्षेम वहां में भक्तों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं भगवान, और भगवान के उस उद्घाटित सत्य को ब्रह्मा जी यहाँ स्मरण करा रहे हैं देवताओं। तो कभी कभी जगत के नियमों से परे भगवान के कार्यकलाप अपवाद स्वरूप जब हमें दिखाई देते हैं, तब वो भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए होते हैं। ब्रह्मा जी देवताओं को स्मरण कराते हैं, उन भगवान को स्मरण करने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, अयं च तस्य स्थितिपालनक्षण
त्वं जुषाणस्य भवाय देहिनां तस्माद् व्रजाम शरणं जगद्गुरुं त्वानां तनोदास्यति शं सुरप्रिय। देहधारी जीवों के सतोगुण का आह्वान करने का यही अवसर है। सतोगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है, जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। अतएव भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए यह उपयुक्त समय है। चूंकि वे देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु हैं और उन्हें प्रिय हैं, अतएव वे हमें निश्चय ही सौभाग्य प्रदान करेंगे। आश्वस्त करते हैं ब्रह्मा जी अपने सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए कि सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, तीनों का संचालन भौतिक जगत की प्रकृति के निमित्त तो हो रहा है, पर वो भौतिक प्रकृति वास्तव में भगवान की सेवा कर रही है। इसलिए गुणों से परे जाने के लिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। प्रकृति से परे जाने के लिए हमें भगवान का आश्रय लेना होगा। जहाँ भगवत गीता समाप्त हो रही है अध्याय 18 में, वहां श्लोक संख्या 66 में कहते हैं भगवान सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे विभिन्न धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। भगवान अपने लिए कहते हैं मैं तुम्हें सारे पापों के फल से बचा लूंगा, तुम डरो मत। और इसलिए श्रील प्रभुपाद वहां पर उसी कथन को पुनः स्मरण कराते हुए तात्पर्य में कहते हैं कोई भी जो श्री कृष्ण के चरण कमलों में आ जाता है वह निश्चित रूप से समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। स्कंद 12 में कलयुग के विभिन्न लक्षणों का वर्णन है। स्कंद 2 के आरंभ में भी हमने कलयुग के लक्षणों के बारे में पढ़ा था। स्कंद 1 में भी कहीं कहीं पढ़ा है, पर 11-12 में विशेष रूप से इसका उल्लेख इसलिए आता है कि प्राणी अपने आप को समय की आवश्यकता के अनुसार इस अनिवार्यता को समझ सकें कि भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कोई शीघ्राति शीघ्र मार्ग नहीं है इस भवसागर से अपने आप को पार करने का। यहाँ श्रील यहाँ श्रील प्रभुपाद स्कंद 12 अध्याय 3 श्लोक संख्या 51 का उल्लेख करते हुए कहते हैं कलेर्दोष निधे राजन अस्ति ह्येके महान् गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यह कलयुग अत्यंत दोषों से पूर्ण है। निसंदेह यह दोषों के सागर दोष निधि के समान है, किंतु इसमें एक ऐसा अवसर भी है कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके मनुष्य कलयुग के कल्मश से छूट सकता है और वह अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में भगवत धाम को लौट सकता है। तो कलयुग का ये शुभ अवसर है। यहाँ इसका उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि किसी भी मनवंतर की घटना हो, अपने प्रतिदिन के जीवन में हम में से हर कोई अलग स्तर की अलग प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता है। कभी वो हमारी शारीरिक कठिनाई हो सकती है, कभी मानसिक हो सकती है, कभी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, कभी दैव प्रदत्त हो सकती है। तो कठिनाइयों का कभी अंत नहीं है जब तक ये शरीर प्राप्त है, पर उसमें ब्रह्मा जी के इसी मार्गदर्शन का प्रयोग करना चाहिए हमें कि भगवान की शरणागति होने पर भगवान निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। हरिदास ठाकुर अपने जीवन के कुछ अंतिम दिनों में, क्योंकि शरीर छोड़ने का कुछ ना कुछ योजन बनता है, उन्हें ये ज्ञात था हो गया था कि चैतन्य महाप्रभु समयांतर पर लीला तिरोधान करेंगे और वो अपने समक्ष भगवान को इस प्रकार से लीला तिरोधान करते हुए नहीं देखना चाहते। जीवन के अंतिम कुछ दिनों में जब शरीर इतना रुग्ण हो गया है कि सामान्य मनुष्य उसमें अपने आप को सदैव ताप दग्ध होकर केवल पीड़ा का अनुभव कर सकता है, उसमें
चैतन्य महाप्रभु मिलने जाते हैं और पूछते हैं आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? और उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं हरिनाम जप का उतनी तत्परता से पालन नहीं कर पा रहा। तो ऐसा नहीं था कि वो 16 माला नहीं कर पा रहे थे, 192 माला करते थे हरिदास ठाकुर प्रतिदिन। और उस अर्थ में उन्होंने इसे प्रस्तुत किया। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ हमें कलयुग के इस अत्यंत, और ये डरने भयभीत करने वाले वाक्य नहीं होते हैं। भक्ति डरने डराने से नहीं होती, भक्ति भाव से होती है। कल्मश है, इनसे हम सभी परिचित हैं। तो कलयुग के कल्मश से मुक्त कराने के लिए इस संकीर्तन आंदोलन के सूत्रपात कार्यक्रम को, वो मार्ग दिखाने के लिए जिससे जीवों को आश्रय स्रोत पता रहे, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, ये भी कहा जाता है कि ये युग जो संकीर्तन आंदोलन का युग है, ये 10,000 वर्ष तक रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध जिसमें भगवत गीता का प्रवचन हुआ है, उसके पश्चात कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक रहना है, जिसमें से अभी केवल कुछ 5,000 कुछ वर्ष बीते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में, जब ये पंक्ति हम श्रवण करते हैं कि कलयुग को 10,000 वर्ष पीछे ढकेल दिया गया है, इसका अर्थ है उसे हरिनाम के प्रचार से, हरिनाम के जाप से, कीर्तन से अपना प्रभाव फैलाने का साहस नहीं मिलेगा। तो अनेकों दोषों से युक्त कलयुग के इस काल में हरिनाम जप से जीव बंधन मुक्त हो सकता है, ये गुण उपलब्ध है। ये यहाँ पर इतने महत्व के लिए इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कई पंक्तियों में बहुत ही दीर्घ तात्पर्य यहाँ पर प्रस्तुत किया है इसके लिए, क्योंकि जब भी सुख और दुख की बात आती है, जीव सबसे पहले अपने समस्त दुखों को स्मरण कर लेगा और भगवत कृपा को विस्मृत कर देगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं यदि विस्मृत करने का ये क्रम यूं ही चलता रहेगा तो भौतिक बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो व्यापार का, रोजगार का, परिवार का, शरीर का कोई ना कोई कष्टमय उपक्रम सदैव चलता रहेगा जीवन में। पर यहाँ यदि भगवान अपने पार्षदों को सहयोग देने का, आश्रय देने का घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसका एक ही हेतु है, जीवों को सकारात्मक रूप से भक्तिमय मार्ग में प्रवृत्त करते रहना। अभी के लिए, आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 24 से हम लोग इस संवाद को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के लिए आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।